नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो है हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव। और आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे कि नामांकन के दौरान किस तरीके से सोसाइटी के सदस्य यहाँ आए हुए हैं। और टीम है रामकिशन जी की, जिनके साथ लोग यहाँ नामांकन करने के लिए आए हैं, क्योंकि लगातार हर साल 3 साल में सोसाइटी के चुनाव होते हैं और ये सोसाइटी के चुनाव 7 अगस्त को होने हैं। उसको लेकर के यहाँ नामांकन चल रहा है और कई सारे लोग इसमें जो अपने अपने तरीके से नामांकन कर रहे हैं। सीधा एक बार इन्हीं से जानेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी का चुनाव होता किस प्रकार है और कौन कौन से पदों के लिए चुनाव यहाँ पर लड़ा जाता है और कितनी टीमें यहाँ पर चुनाव लड़ती है, वो हम इनसे विस्तार से जानेंगे। क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और चुनाव होने, उसके बाद छटनी होनी है, जो कुछ होने, क्या पूरी रूपरेखा है। जो प्रधान जी है रामकिशन जी, उन्हीं से पूछते हैं क्या वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी टीम चुनाव लड़ रही है, क्या पूरी रूपरेखा है। क्योंकि पिछले लंबे समय से रामकिशन जी ने प्रधान का पद संभाला हुआ है और जिस तरीके से हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी को उभारा है, जिस तरीके से स्कूलों की देखरेख की है, कहीं न कहीं उनको जो बढ़ोतरी की है हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी में, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं शहर के जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, ये जो भारी भरकम भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी विधायक का या सांसद का यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो जाहिर है इस चुनाव की रोचक खबरें होंगी, वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल आज की बात करते हैं नामांकन को लेकर के। रामकिशन जी बताइए, आज नामांकन है, पूरा चुनाव क्या है, हमारे दर्शक जान सके क्या है हिंदू सोसाइटी के चुनाव, ये हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव। पहले तो हमारा समर्थन में, हमारा साथ देने जो आए हैं मेन, सभी का सबका स्वागत है। इसमें जैसे अशोक सोमानी जी हैं, आनंद स्वरूप डाटा जी हैं, अरविंद जी हैं, राजू है, अशोक जी मेरे साथ खड़े हैं और बाकी सब अपने आप यहाँ देख रहे हैं, मनीष चराया जी हैं, सब आप देख ही रहे हैं। चुनाव तो ये देख लो, चुनाव तो आज ये हो ही गया, समझ लो। कब का है। अच्छा, ये चुनाव हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान पद के लिए? चौथी बार। अच्छा, आज आपने नामांकन किया है? हाँ जी। तो आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो इनके में जो चुनाव लड़े जाते हैं, किस किस पद के लिए चुनाव लड़े जाते हैं? हमारी यहाँ की प्रक्रिया में एक प्रधान पद होता है, एक सेक्रेटरी पे, जिसपे अक्षय गुप्ता ये आ रहे हैं, वो निर्विरोध हैं, वो उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं है। और मैनेजर जी राज कालरा जी हैं, वो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। और एक जो तरुण क्या नाम, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं वो पवन गुप्ता जी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट में संदीप जैन जी हैं, ये भी बराबर हमारी टीम से जुड़े हुए हैं और बराबर हमारे साथ चले आ रहे हैं। 15 इसमें मेंबर होते हैं नामांकन में। और फिर बाद में हम लोग जो है वो जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सबको साथ जोड़ते हैं, उसकी एक प्रक्रिया अलग। अच्छा, ये जो सोसाइटी के चुनाव हो रहे हैं, इसमें वोट कितने हैं टोटल? एट प्रेजेंट 978 टोटल वोट हैं, जिसका ये इस चुनाव में होना है। अच्छा, दूसरा पक्ष के कौन कौन उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये तो आपके ग्रुप की बात हो गई। देखिए, जो मेरी नॉलेज में अभी तक आया है, मुझे बाकी पूरा कंफर्म नहीं है, वो तो अब आज शाम को वो लग जाएगी। पर मेरे को जो सुनने में आया है वो दीपक मंगला जो है वो प्रधान पद पे उम्मीदवार हैं। और जैसे मैंने बताया, सेक्रेटरी पोस्ट हमारी निर्विरोध है। और संदीप जैन के सामने मुकेश महाजन का नाम मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है या नहीं है। और उसके बाद पवन गुप्ता जी के सामने वो नरेश गुप्ता जी हैं और राज कालरा के सामने के। तो आप लगातार कितनी बार प्रधान रह चुके हैं? मैं 3 बार हो गया, अब चौथी बार के लिए नामांकन। तो सुना आपने, 3 बार लगातार प्रधान रहे, हैट्रिक लगा चुके हैं, अब चौथी बार चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जाहिर है चौका लगाने के मूड में है। और ये दर्शक आप देख सकते होंगे, तमाम जो हम दिखा रहे हैं रामकिशन जी के समर्थक, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका नामांकन कराने के लिए। तो ये नामांकन के दौरान भीड़ बहुत कुछ बता रही है कि किस तरीके से सोसाइटी के चुनाव है। लेकिन HR न्यूज अपील करता है कि ये शांतिपूर्वक चुनाव हो और भाईचारे का चुनाव हो, क्योंकि चुनाव आने जाने होते हैं, भाईचारा
खराब नहीं होना चाहिए। तो यही चीजें हम दिखा रहे हैं। आपकी टीम में और कौन कौन है, अगर हम चाहे परिचय एक बार हो जाए हमारे, एक बार कौन कौन आपकी टीम में है थोड़ा सा? देखिए, हमारे समर्थन में सोमानी जी हैं। आपने कालेड़ा जी भरा है पर्चा? फॉर्म भरा है अपना, किस पद के लिए भरा है आपने? मैनेजर पद के लिए भरा है। मैनेजर पद के लिए। तो कितना अपनी जीत को लेकर के सुनिश्चित है आप? मैं अभी मेरे जो वोटर हैं वो अपना फैसला लेंगे। मेरा अच्छा, मतदान कब होगा ये? 7 तारीख को, 7 अगस्त को। 7 अगस्त इतवार को। तो 7 अगस्त को मतदान होगा। हाँ, क्या कहेंगे? आपके सामने सर, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप देख रहे हैं किस तरह से हमको समर्थन मिल रहा है, पूरे समाज का, शहर का, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का समर्थन मिल रहा है। एक तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए इस बात एक इसमें चीजें निकल के आती है कि पहले सोसाइटी में किसने क्या काम किया, क्या रहा, उसका कोई ब्यौरा आप लोगों ने दिया कि सोसाइटी में आपने लगातार जिस तरीके से रामकिशन जी रहे 3 योजना, क्या आपने? 3 टर्म से प्रधान जी के साथ ही ऊपर। अच्छा, 3 टर्म से आप भी साथ हैं। आपकी अचीवमेंट अगर हम जानना चाहें कि अब आपको लोग वोट दे तो क्यों दे? सर, स्कूल आप स्ट्रक्चर पूरा देख लीजिए, आप जीएलएस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है स्कूल की जी, और सब कुछ आपके साथ है। सब कुछ साथ में है। और हमने आपको 2 दिन पहले जीएलएच पब्लिक स्कूल की खबर दिखाई थी, किस तरीके से वहां तीज महोत्सव मनाया गया था। सैकड़ों की तादाद में वहां महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम में आनंद लिया था। तो जाहिर है कहीं ना कहीं स्कूल को ऊंचा उठाया है। और जिस तरीके से इस स्कूल का नाम और शोहरत है, क्योंकि एचआर न्यूज लगातार यहाँ पे दिखाता रहा है हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी की खबरें। आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सेक्रेटरी पोस्ट पे चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो पता चला है कि मेरे खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं भरा। 978 आप अनापोज है यानी कि? शुभ नेम अपना? अक्षय गुप्ता। तो देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और यही एचआर न्यूज दिखाना चाहता है कि किस तरीके से भाईचारे का चुनाव है और अनापोज यहाँ पर इनको चुना गया है। हालांकि 7 अगस्त को चुनाव है, दूसरी पार्टी के लोग भी चुनाव भरेंगे, नामांकन भरेंगे, उनका भी हम आपको दिखाएंगे। सर, हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव हो रहे हैं, आप रिटर्निंग अधिकारी हैं, क्या रूपरेखा चुनाव की है? थोड़ा सा नामांकन का अंतिम दिन है, क्या कुछ रहा है, थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। अभी तक इस समय तक 32 फॉर्म आ गए हैं नॉमिनेशन के, और आज अंतिम तारीख है। 3 बजे हम भरे हुए जो नामांकन पत्र है उनकी लिस्ट बोर्ड पर डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद 26 तारीख को 10 से 2 बजे तक कोई आपत्ति, कोई निदान जो होगा वो करेंगे। 27 तारीख को 10 से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी होगी और उसके बाद चुनाव चिन्ह वितरण किए जाएंगे 3 बजे के उपरांत। इस प्रकार बुधवार 4 बजे तक यानी 27/7/2022 को प्रत्याशियों की सूची सूचना पट पर लगा देंगे और उसके बाद 7 तारीख को मतदान है, 7 अगस्त। किन किन सीटों के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं इस समय तक? प्रधान पद के लिए, उप प्रधान पद के लिए, मैनेजर के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, सचिव के लिए, 5 पदों के लिए गवर्निंग बॉडी के हैं तथा 15 पद एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो इसमें कितने ग्रुप चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक? अगर हम कहें 2 खेमे लड़ रहे हैं या 3 खेमे हैं या क्या है इसके अंदर? अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं है कि ग्रुप में है ऐसे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष 2 प्रत्याशी प्रधान पद के लिए आए हैं, तो एक संभावना है कि शायद 2 समूहों में चुनाव हो। और पूरी जो खबर हम आपको विस्तार से लगातार दिखाते रहेंगे। ये हमने आपको दिखाई एक नामांकन की खबर, क्योंकि आज यहाँ पर नामांकन चल रहा है और अंतिम तारीख है आज नामांकन की, और 2 बजे तक नामांकन होगा। उसके बाद छटनी वगैरह होगी। गहमा गहमी का यहाँ माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।